बैंक निफ्टी ओपन एट 43,318, लो लगाया है 43,221, हाई लगाया है 43,416 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 43,318. As for the Nifty, it opened at 19,241, हाई लगाया है 19,276, लो लगाया है 19,210 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 19,230. Hey traders, welcome back to the 90% चैनल. तो चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है एंड हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस वीक में डिस्कस किया था, एक बड़ी रेंज है बैंक निफ्टी में. तो ये वीक में एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है. बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस है एंड बैंक निफ्टी बुलिश दिख रहा है. तो चलिए डेली चार्ट पे देखते हैं. कंटिन्यूस 3 दिन से डोजी कैंडल बना रहा है, लेकिन गैप अप ओपन हो रहा है एंड स्लोली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है. तो चलिए देखते हैं हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं. लास्ट फ्राइडे को पूरा साइडवेज रहा एंड एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था. ये रेजिस्टेंस लेवल को कंटिन्यूस टेस्ट कर रहा है. तो कल अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 43,400 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम भी एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं एंड हमारा टारगेट 43,700 का रहेगा. कंटिन्यूस 2 दिन से गैप अप ओपन हो रहा है. तो कल अगर अगेन गैप अप ओपन होता है तो हम 5 मिनट के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगेन ट्रेड ले सकते हैं. जैसे ही 5 मिनट पे ये प्राइस एक्शन ब्रेक होगा, हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं. यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है एंड रेजिस्टेंस के आसपास एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है. तो कल अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 43,250 को नीचे की साइड पे क्रॉस करता है तो हमें एक सेलिंग साइड का ट्रेड मिल सकता है. यहाँ ये गैप फिल करने के लिए भी आ सकता है. तो कल अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो हम सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन प्रॉफिट को ट्रेल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है एंड गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो यहाँ कहीं गैप फिल करने के बाद एक रिकवरी देखने को मिल सकती है. यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो अगेन ये लेवल के बीच में वॉलेटाइल टू साइडवेज हो सकता है. जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बाइंग का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे. या फिर ये ट्रेंड लाइन के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे तो हम सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं. इन बिटवीन हम कहीं पे भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे. लास्ट वीक में इंट्राडे में ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है, तो ये वीक में एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं. सेम लाइक द बैंक निफ्टी ने भी वीकली चार्ट पे एक इनसाइड कैंडल बनाई है. डेली चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न को भी
ब्रेक कर दिया है एंड यहाँ कहीं नेकलाइन के पास ही क्लोजिंग दी है। तो चलिए देखते हैं हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी भी लास्ट फ्राइडे को एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। लास्ट के क्लोजिंग आवर में रेंज को ब्रेक किया है एंड यहाँ कहीं क्लोजिंग दी है। तो कल अगर फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होने के बाद 19,270 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 19,340 तक आ सकता है। यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल के बीच में अगेन वॉलेटाइल टू साइडवेज हो सकता है। निफ्टी स्लोली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इंट्राडे में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद 19,210 को नीचे की साइड पे क्रॉस करता है तो हमें एक सेलिंग साइड का ट्रेड मिल सकता है एंड हमारा टारगेट ये गैप फिलिंग तक का हो सकता है। लेकिन हमें प्रॉफिट को ट्रेल करना पड़ेगा क्योंकि ये गैप फिलिंग करने के बाद यहाँ कहीं सपोर्ट फाइंड करके अगेन एक रिवर्सल हो सकता है। यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल के बीच में अगेन वॉलेटाइल टू साइडवेज हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो सेलर्स के पास अगेन एक रेंज हो सकती है एंड ये रेंज में अगेन साइडवेज टू वॉलेटाइल हो सकता है। जब तक ये रेंज को इधर साइड पे ब्रेक नहीं करता तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। ऑल राइट ट्रेडर्स, दैट रैप अप आवर डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the notification bell. See you all in the next one. Happy trading.